दो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आरपीएन सिंह की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं बीजेपी दफ्तर की, जब उन्होंने ज्वाइन किया, और दूसरी तरफ जो है आप देखिए रांची में कांग्रेस दफ्तर में किस तरह से आतिशबाजी हो रही है। तो एक तरफ बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें जब आरपीएन सिंह पहुंचे हुए हैं अभी वहां पर, अभी बड़े बड़े नेताओं से, गृह मंत्री से मुलाकात हो रही है, जेपी नड्डा से मुलाकात की जा रही है, और उसी बीच जो है आप कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें रांची में देख रहे हैं जहां पर आतिशबाजी की जा रही है। अब ये क्या बताने की कोशिश है ये समझा जा सकता है, क्योंकि कल तक जो राहुल गांधी की कोर टीम में थे, एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम कांग्रेस का आरपीएन सिंह रह चुके थे, उनके जाने पर आतिशबाजी होना ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और फिर एक बार क्या पार्टी बड़ी है या फिर शख्स या इंसान, ये यहां पर सवाल फिर से बन जाता है। अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, इस चुनाव में जो ये तस्वीरें हैं वाकई बताती है, देखिए हर चुनाव एक अपना नैरेटिव सेट करता है, लेकिन इस बार जो ये नैरेटिव वर्ड ही जो है ना वो बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे आपको क्या लग रहा है, इस बार का नैरेटिव किस तरह से सेट हो रहा है? बिल्कुल, नैरेटिव ऐसा हो गया है कि नैरेटिव अपने आप में नैरेटिव बन रहा है। एनीवे, ये जो इनका आना है आरपीएन सिंह का, देखिए आरपीएन सिंह का आना, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत नैरेटिव बदल देगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन की जिस लड़ाई की बात हम लोग शुरू से चर्चा कर रहे हैं उस पर असर ये जरूर डाल रहा है। हिमांशु भी बता रहे थे, बीजेपी के पास इस वक्त जो दूसरे दलों के बड़े चेहरे हैं वो आए हैं। समाजवादी पार्टी ने बहुत कह सकते हैं कि जो अपने उन्होंने लिस्ट जारी की है, बहुत सोच समझकर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। समाजवादी पार्टी भी लड़ाई में कहीं पीछे दिखना नहीं चाहती और वो बार बार बीजेपी से एज लेने की कोशिश कर रही है इस परसेप्शन की लड़ाई में। जितना बड़ा झटका बीजेपी को लगा था कि उनके 3 बड़े पिछड़े नेता अचानक छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके थे, तभी से बीजेपी के भीतर में कुछ था कि कुछ बड़ा करना है, तभी कहीं ना कहीं उन्हें जवाब दिया जा सकता है। और बड़ा करने के तौर पर वो समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता को तो नहीं तोड़ पाए, अगर आप अपर्णा यादव को छोड़ दें, लेकिन कांग्रेस के जिस नेता की चर्चा थी, क्योंकि आरपीएन सिंह की चर्चा काफी वक्त से चल रही थी और पडरौना और कुशीनगर वो क्षेत्र है, इस वक्त बीजेपी नो डाउट वहां पर मजबूत रही है, लेकिन आरपीएन सिंह का भी अपना बड़ा जनाधार उस इलाके में है। मैं बार बार कह रहा हूं कि उनकी बिरादरी, जिस सैंथवार जाति से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, उसके ज्यादातर उसके लोग बीजेपी को वोट दे रहे थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनका नेता भी बीजेपी में आ जाए। और यही ये एक कह सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव है, और ये बीजेपी को उस इलाके में कम से कम एक मनोवैज्ञानिक एज देने की स्थिति में है।